Hello students, this is Shubhangi Mishra. Welcome to the Art Square. The last video रे आमे माने 5टा चैप्टर रो क्वेश्चंस कंप्लीट करिथिलु. सेटा पार्ट 1 थिला, राउंड अप 1 थिला पॉलिटिकल साइंस रो. आज मु नै के आछि नेक्स्ट 5टा चैप्टर रो 6 to 10 जाए क्वेश्चंस. सेट ऑफ क्वेश्चंस जोड़ा कि बहुत पॉसिबल क्वेश्चंस एंड जोड़ा कि एग्जाम रे आसीबार 100% 90 to 100% चांसेस अछि. सो बेसी देरी न करिके हमें स्टार्ट करिवा. 6 नंबर चैप्टर जोड़ा तमरो अछि कंटेम्पररी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स. सो मॉडर्न इश्यूज, कंटेम्पररी इश्यूज माने होछि मॉडर्न इश्यूज. तम इंडियन पॉलिटिक्स रे पास्ट रो नै कि प्रेजेंट जाए इश्यूज गुडा सब कोन रहिथिला. First question होची, why do you think there was emergence of women movements in India? तो women माने निजर equality, निजर right और liberty पाई, निजर education पाई, निजर job opportunities पाई patriarchal society सहित fight करथिले. बहुत गुडे movements भी आसीथिला. तो से सब movements गुडा point wise तुमको ये answer रे लिखिबा को पड़िबो. Again I am repeating the question, why do you think there was emergence of women movement in India? Next question होची, what were the issues women faced in the pre-independence period? तो independence 1947 रे हमको मिली थिला. So before that the time जो time रे 1947 पूर्व time रे विमेन मानकर कौन सब इश्यूज थिला, कौन सब डिस्प्यूट थिला, जेमती सतीदाह प्रथा भी थिला, जेमती डाउरी ऊपर भी बहुत गुडे विमेन अगेंस्ट रे जाई कि बहुत गुडे मूवमेंट स्टार्ट करथिले. तो एमती बहुत गुडे इश्यूज थिला विमेन मानकर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे. सेटा भी तमे पॉइंट वाइज लिखिया को पड़िबो. तापरे होचे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वेयर द मूवमेंट्स विमेन स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कथा एबे हमें क्वेश्चन रे कथार्ता होचे. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस माने 1947 परे जेतोळे हमें फ्रीडम पाई सरथिलु, जेतोळे इंडिपेंडेंस हमको मिली जाइथिला, बट स्टिल विमेन स्पीसीज बहुत बैकवर्ड रही जाइथिले. ए जो पैट्रियार्कल सोसाइटी रे से माने निजर जागाटा को बाहर कर पारनथिले. आ सेथि पई इंडिपेंडेंस पाइला परे भी विमेन माने निजर पर्सनल इंडिपेंडेंस पई भी फाइट करिथिले. ए आंसरटा तमे क्वेश्चन पे लिखिबो. तापरे होची, व्हाट वेयर द मूवमेंट्स विमेन स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, एटा हमें करि देथिले, सॉरी टू रिपीट. नेक्स्ट क्वेश्चन होची, डिफाइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. तो एठी हमें गोटे 3 मार्क्स रो जस्ट गोटे क्वेश्चन कि बेटा 2 मार्क्स रे भी आसी पारे. डिफाइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. तो एनवायरमेंट हमें जदि देखिया को जिबा पूर्व अपेक्षा एबे हम एनवायरमेंट बहुत पोल्यूटेड हो जाइछि, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाइछि. बहुत गुडे फ्लोरा और फौना डिग्रेडेशन घटुची, एक्सटिंक्शन घटुची, बहुत गुडे स्पीसीज एंडेंजर्ड लिस्ट रे आसी गलेनी. तो सेई पॉइंट ऑफ टाइम रे हमकु जानिबा दरकार, एटलीस्ट एई जनरेशन रे यूथ और किड्स माने जो माने अछंदे से माने जानिया दरकार कि हमकु नरिश करूची नेचर. तो नेचर को किंबा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिवार दायित्व भी हमरो. तो सेथि पई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट हेतिला, जहार एम थिला कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करिबा और एनवायरनमेंट भितरे जति कि नेचुरल रिसोर्सेस सब एग्जिस्ट करूचंती सेई मान को प्रिजर्व करिबा. तापरे होची, डिस्कस द मेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया. तो इंडिया रे जो एनवायरमेंटल परिवर्तन घटुची जोथि पई बहुत गुडे डिस्टर्बेंसेस भी हम इकोसिस्टम रे होची, बायोडायवर्सिटी रे होची, सेई सबु रोकिबा पई से अगेंस्ट रे जाई कि बहुत गुडे सोशल सर्विस जो माने करूचंदी, सोशल सर्वेंट्स से माने बहुत गुडे मूवमेंट स्टार्ट करथिले. जेमते कि द साइलेंट वैली थिला, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नियमगिरी मूवमेंट और चिलिका मूवमेंट. एवडा सबु एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया अंडर रे जीवो. आ याको द्र आंसर लिखुछ, याको लेखि कि ताको डिस्क्राइब करे को पड़ेबो. तापर क्वेश्चन होची, डिफाइन डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट. पुणी आमे आसिले 2-3 मार्क रो क्वेश्चन को. डिफाइन डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट. डिस्प्लेस माने होची गोटे लोको को निज जागा रो काढी के आउ गोटे जागा को नेके रखिबा. तो यार जो मेथड टा सेटा कोन, गोटे लोको को आउ गोटे जागा को काढी की
से जगाटा को डेवलपमेंट पे यूज करवा किंतु आम ये भूली जाऊे जस्ट गोटे एग्जांपल मु देवी जिते डैम रिवर ऊपर जो डैम क्रिएट हुए से पाखापाखी लोक घर खाली करने को कुहा हुए पाखापाखी गाँ मानू खाली करने को कुहा हुए तो लोक मानू से बहुत कष्टकर जिनस कि निज भिटा माटी को छाड़ी से मैंने आउ गोटे जगह जाकि हठात बसबास करें से मैंने निजर एग्रीकल्चरल लैंड निजर घर निजर सब सुख सुविधा को छाड़ी सडनली जीवा आउ गोटे जगह को बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत गुड़े प्रॉब्लम्स हमको फेस कराया पड़ी था सडनली आम सब जिन आकोमोडेट करें किंतु डिस्प्लेस कौन पाई करागला लोकों को डेवलपमेंट पाई तो ये तमें मैंने कह कि एटा केते जस्टिस हैला तमे गोटे लोक को काढ़ी की नहीं कि आ गोटे जगह रखिकी से जगह को डेवलप करूच कि से लोकर ही डेवलपमेंट हैलानी से लोकर बल्कि डिग्रेडेशन हैला तो एटा को कहते कौन डिस्प्लेसमेंट हैला आ डिस्प्लेसमेंट हवा कारण डेवलपमेंट भी हैला तापर क्वेश्चन को आम आसवा व्हाट आर द इंपैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट तो डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट रो कॉन्सिक्वेंसेस बा इंपैक्ट्स और इंपैक्ट्स तो सेम जिनस कॉन्सिक्वेंस हो कि इंपैक्ट पड़ू बेले बेले क्वेश्चन वर्ड एपट सेपट कर दिए तो पिला माने बहुत कंफ्यूज हो जाते गोटे वर्ड चेंज करते बेले बेले प्रिंसिपल पढ़ू कि फीचर्स पढ़ू कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ू समस्त गोटे आंसर ही रही तो ये इंपैक्ट पड़ा कि कॉन्सिक्वेंसेस पड़ा सबू जिनस आंसर गोटे ही हम तापर होची डिस्कस दी हाइलाइटेड डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आम जमी एनवायरमेंटल मूवमेंट पढ़िले कि इंडिया भितर एतिक एनवायरमेंटल मूवमेंट जो फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट गुड़ा सब होमती तीनटा फेमस डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट भी इंडिया रे हेची फर्स्ट होची टाटा सिंगूर मूवमेंट तापर होची द पॉस्को मूवमेंट तापर होची नर्मदा बचाओ आंदोलन तापर नेक्स्ट आमे जिबा चैप्टर को 7th नंबर चैप्टर व्हिच इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी माने होची आम इंडिया आम कंट्री रो अलगा नेशन मानक सहित केमती रिलेशनशिप अछि कोन सब एग्रीमेंट आमे साइन करिछु ए जिंस ऊपर आमे चैप्टर ऊपर पढो तो फर्स्ट तुम क्वेश्चन होची फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी तो फीचर्स हो कि प्रिंसिपल्स हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो जहां भी पचारि था आंसर सेम आई रिपीट प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एनी ऑफ दिस 3 वर्ड्स जदि तमे क्वेश्चन रे देखिला आंसर विल बी सेम तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रो 7टा फीचर कि 8टा फीचर रही तमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करिकी से 7टा जाक फीचर लिखिकी ताकू भी डिस्क्राइब करिया को पड़िबो तापरे होची थ्रो लाइट ऑन द इंडो पाक रिलेशंस तो समस्ते जानिच आमर जो न्यूज खोलिला माने आमर जो रिलेशनशिपटा चाइना और पाकिस्तान सहित बेसी हाईलाइट हुए न्यूज रे कहीं ना से माने आमर बॉर्डर भी शेयर करती आम नेबरिंग कंट्रीज भी से माने तो इंडो पाक रिलेशन ऊपर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो चाइना और इंडिया रिलेशन विषय भी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तो एई चैप्टर रे खाली 3टा लॉन्ग क्वेश्चन तुमको देखिकी जीवाकू पड़िबो प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडो पाक रिलेशन और इंडो चाइना रिलेशन तापरे होची 8th नंबर चैप्टर व्हिच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबुठु फेमस और सबुठु एपेक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होची यूनाइटेड नेशंस और यूएन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज write an essay on the objectives and role of United Nations तो ता objective कौन ता role कौन what are the functions कौन पाई सेटा create हेथिला UN टा कौन कौन तार किए सब मेंबर अच्छंती तार हेडक्वार्टर कोठी एतिकी जिंस तुमको मेंशन करायको पड़िबो तापरे नेक्स्ट होची what is the composition and function of the general assembly तो यार भी सेम जिनस यू हैव टू राइट द कंपोजिशन व्हिच कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड किए तार चेयरमैन किए तार प्रेसिडेंट कोठी सेटा कोठी तार मीटिंग्स हुए ये सब जिनस तुमको इथरे लिखिया पड़िबो तापरे होची व्हाट इज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो सबु जिनस रे एडी तुमको कंपोजिशन और फंक्शन टाई लिखिया को पड़िबो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट आंसर किछि घुमा फिरा नाही पूरा स्ट्रेट आंसर यू हैव टू कीप नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीजे
तो जेमती आमर सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट गुड़ा काम करे एक्जाक्टली सेमिति आईसीजे भी काम करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज अ कोर्ट बेसिकली जोठी की इंटरनेशनल मैटर्स रे डिसीजन निया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड रोल्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन what are the objective and roles of the World Bank and what are the objective and role of the IMF or International Monetary Fund. तो जेमती हमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्री भितरे काम करूचे जेमती बैंक्स एंड ऑल हे गला सेमती IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी सेमती काम करे. तो नेक्स्ट चैप्टर होची 9th चैप्टर which is changing dimension of security in contemporary world. So modern world रे हमर जो सिक्योरिटी जो डिफेंस सेक्टर रहिला सेटा केमती रहया कथा कोन हबा कथा ए चैप्टर रे हमें पढ़ी थाउ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिसआर्ममेंट. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर डिसआर्ममेंट. डिसआर्ममेंट माने आमे पूरा आर्म्स जते की वीपन्स आमे सरेंडर कर देलो. वी आर नॉट यूजिंग वीपन्स बिकॉज जदी आमे कथा कथा रे वीपन्स यूज करिया को आमे ब्लैकमेल करिबा अलगा कंट्रीज मानकू ताले सेटा गोटे बिटर रिलेशनशिप क्रिएट करिवो which is not good for the peace of the world, which is not good for international security also. तो ए क्वेश्चन रे आंसर तुमको लिखिया रे अछि कि आमे कोन पई डिसआर्ममेंट करिवो, आमे कोन पई आर्म्स एंड वीपन्स को त्याग करिवो, कोन पई ताकू आमे इग्नोर करिवो एंड आमे फिलोसॉफिकल बा आमे मौखिक भाव में आमे कथा है कि कम्युनिकेट करिकी आमे कथाटा को जदि हैंडल कर देबो ताले देयर इज नो नीड ऑफ वीपन्स और आर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द हिंड्रेंसेस टू डिसआर्ममेंट. सो ये जो डिसआर्ममेंट प्रोसेस इज अ वेरी गुड वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव फॉर द वर्ल्ड बट ए जिनसटा करबा पई बहुत गुडे हिंड्रेंसेस भी आसे बहुत गुडे ऑब्स्टेकल्स भी आसे. सो व्हाट आर दिस ऑब्स्टेकल्स यू हैव टू मेंशन देम इन पॉइंट्स इन द होल आंसर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन define human security and challenges to human security. So human security or definition and what are the challenges. Humans माने निज security पाई आमे केमती human security आनी परिबा तर challenges गुडा कोन कोन सब problems थाए humans माने face करंती. तापरे होची define global poverty. What are the causes of global poverty. तो poverty माने कौन गरीबी. global माने पूरा दुनिया. तो पूरा दुनिया रे जो जो कंट्री रे जो जो कॉन्टिनेंट रे वर्ल्ड रे एनी कॉर्नर रे जो poverty exist करूची जो गरीबी exist करूची सेटा कौन पे exist करूची. What are the causes. काहे कि से जिनसटा कमुनी काहे कि त परसेंटेज टा कमुनी काहे कि लोक माने स्टिल poverty लाइन तळे अछंती 21st century रे भी. So you have to write them. Next question होची define global inequality. What are the causes of global inequality? So global inequality माने होची जोटी equality मिलुनी whether job रे मिलुनी employment रे मिलुनी education sector रे मिलुनी health sector रे मिलुनी resources रा distribution रे मिलुनी even distribution होनी resources रा. So this is known as inequality. So globally से जो inequality टा काहे की active है की अछि. What are the causes? तापरे होची what are the barriers of education around the world. So education आमे सब बेले कहू कि education is very important academic as well as non academic education. आगुरु कौन थिला पिला माने बहुत बुक वार्म है कि थिले बुक्स पढु थिले खाली बट आजि काली तुमे तो गोटे जॉब को जाउछ अप्रोच करूछ गोटे कंपनी को किबा एनी सेक्टर को माने गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो तमरो सेठी स्किल्स भी देखुचंती with percentage with your academic performance they are also looking out for your skills माने तमरा communication हे गला तमरा manners हे गला behavior हे गला माने how you speak how you talk how you present everything they see. So education रा भी बहुत गुडे barriers अछि. आमे जो भाबी दोछे कि education समस्त को मिलुची but actually सेटा गोटे myth. Still world रे बहुत जगह रे अफ्रीका रे तमे जदी जीव सेठी जो ट्राइबल ग्रुप्स गुडा अछंती से माने अनएजुकेटेड हे कि एबे भी अछंती. हमर इंडिया रे भी तमे देखिबो अनएजुकेटेड हे कि लोक अछंती. तो सबुठी अनएजुकेटेड लोक अछंती तांगर किछि ना किछि परसेंटेज सब कॉन्टिनेंट रे रही छि. किछिटा हाई परसेंटेज थाय गोटे गोटे कंट्री रे किछिटा लो थाय बट थाय फॉर श्योर. तो सेथि पई से जो एजुकेशन टा पाई पारु नांती लोक तार बैरियर्स कोन पाई पारु नांती.
सो से तार भी बहुत गुडे पॉइंट्स अच्छे, यू हैव टू मेंशन देम. So coming to the 10th chapter and the last one of your content of political science, environment and natural resources. The first question होची discuss about the major environment concerns of the world today. The environmental concerns गुड़ा कौन? आमर environment रे pollution होची कि global warming होची केमितिया होची कौन होची, you have to mention that. Second question, define global warming, mention causes and consequences of global warming. So global warming समस्ते जानिचा, heating of the globe is known as global warming. तो आमर global warming टाकू अगर define करिवो तापरे ता causes आउ ता consequences तुमको point wise लेखि कि ताकू भी describe करिया को पड़िवो. So the third question of this chapter is discuss the relationship between development and environment. So इटी कौन हैला? First question, first part, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट रो जो संपर्कटा अच्छे, जो रिलेशनशिपटा अच्छे, सेटा तुमको डिस्क्राइब करिया को पड़िवो. बिकॉज डेवलपमेंट आमे आउटसाइड वर्ल्ड करूने, आमे ए वर्ल्ड रे ही डेवलपमेंट करूचे, ए पाखापाखी एनवायरमेंट रे ही आमे डेवलपमेंट करूचे. सो डेवलपमेंटटा धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन आड़कू जाउचे एनवायरमेंट रो. सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि ये जो डेवलपमेंट आमे कहूचे, ब्रिज हे गला, रोड हे गला, बिल्डिंग्स हे गला, इंफ्रास्ट्रक्चर हे गला, बट सेथि पई लैंड, वाटर, एयर सबु जिनस पोल्यूशन होची, डिफॉरेस्टेशन भी होची. सो दिस इज कोठी ना कोठी हैम्परिंग द एनवायरनमेंट. तो तुमको ये रिलेशनशिप टा एस्टैब्लिश करिया को पड़िबो फर्स्ट. तापर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एटा पूरा गोटे ही क्वेश्चन. सेकंड पार्ट होची एंड मेंशन द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट गोल्स. तो डेवलपमेंट गोल्स रो चेंजिंग सिनेरियो तार टोटल 4टा पॉइंट अच्छी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो आमे पूर्वरु जेतेबेले मु छोट थिली सेतेबेले डेवलपमेंट रो गोटे अलगा ही डेफिनेशन थिला. डेवलपमेंट रो डेफिनेशन सेतेबेले थिला कोन, आमे बिल्डिंग्स करिवु, आमे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करिवु, आमे ब्रिज तयारी करिवु, रोड्स तयारी करिवु, कैनल्स तयारी करिवु, डैम्स तयारी करिवु. बट एबे जेतेबेले डेवलपमेंट रो जो ग्राफटा अच्छी सेटा पूरा ऊपर को जाई कि धीरे धीरे सेटा तळु को खसुची, डिस्ट्रक्शन आडे जाउची, सेतेबेले कंसर्न आसुची, कॉशन आसुची. तो आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिबा, रिसोर्स को आमे कंजर्व करिबा, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन रो प्रोटेक्ट करिबा, आउ कंट्रोल करिबा ग्रीन हाउस गैस इमिट करिबार. नहले ग्रीन हाउस गैस भी बढ़िबो व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड. तापरे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़िबो आ तापरे धीरे धीरे सबु जिंस पोल्यूट हबा को लागिबो. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची रेमेडीज टू ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग को माने बंद करिया पई बा कमेबा पई, बंद तो सहजे हबनी बट कमेबा पई धीरे 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 तार परसेंटेज कमेबो. तो से जिंसटा कमेबा पई कोन मेजर्स नबा दरकार. तापरे होची डिफाइन क्लाइमेटिक चेंज एंड मेंशन इट्स कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड मेजर्स. तो क्लाइमेटिक चेंज होची एबे सबुठु बड़ टॉपिक जोटा कि सबु नेशन वरिड अछंती. G20 रो कॉन्फ्रेंस हैला कि यूनाइटेड नेशंस रो कॉन्फ्रेंस हैला कि एशियन रो कॉन्फ्रेंस हैला कि सार्क रो कॉन्फ्रेंस हैला, सबु कॉन्फ्रेंस रे प्रथम टॉपिक अलार्मिंग टॉपिक जोटा पड़ुची सेटा होची क्लाइमेटिक चेंज. से क्लाइमेट चेंज पाई ही आमर नॉर्थ बा साउथ पोल ले आइसबर्ग्स गुडा मेल्ट करिकी सी लेवल राइज होची. गछ काटिबा कारणरू कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफाई हेई पारुनी, जोटा कि बहुत मात्रा रे एनवायरनमेंट रे रही कि हीट ट्रैप करूची सन रु, आ सेथि पई हमर ग्लोब टा बेसी हीटेड अप होची. ए सब जिनस गुड़ा क्लाइमेटिक चेंज रे थाए. सो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन क्लाइमेटिक चेंज. तापरे तुमको कौन से क्लाइमेटिक चेंज रो कॉजेस गुड़ा रही सेटा तुमको मेंशन करार अच्छी, तार कॉन्सिक्वेंसेस बा इंपैक्ट्स गुड़ा कौन सेटा तुमको लिखार अच्छी, कौन हुए क्लाइमेटिक चेंज हेले आउ कौन पाई क्लाइमेटिक चेंज हुए कॉजेस. तापरे होची मेजर्स, आमे कौन कले ए जो क्लाइमेटिक चेंज टा धीरे 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 कमी पारिबो. वर्ल्ड टा गोटे बेटर प्लेस हम लिविंग बीइंग्स को पई इंक्लूडिंग ह्यूमंस आल्सो. सो एति की तमरो थिला 6 रु नै कि 10 चैप्टर जाय क्वेश्चंस. तो एति की तमरो जो पूर्व वीडियो टारे जति भी क्वेश्चंस तुमको मु डिस्कस कली, ए वीडियो रे भी जति क्वेश्चंस मु डिस्कस कली
एतिकी क्वेश्चंस एटलीस्ट नजर पकई कि जाई था डेफिनेटली एटा तुमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दब आई अश्योर यू दैट सो दिस मच फॉर टुडे ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम डू वेल किसी भी क्वेश्चन छाड़बनी एटा मु बार बार कहूची जदि गोटे क्वेश्चन रा आंसर आसुनी इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल द पर्टिकुलर आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन ताले से क्वेश्चन रे किसी गोटे वर्ड रिलेटेड जहाँ भी तुमको आसुची लिख डोंट लीव द पेज ब्लैंक सो सब क्वेश्चन अटेंड करो प्रॉपर्ली आंसर लिख आंसर राइटिंग मु कही थी फर्स्ट इंट्रोडक्शन देन डिटेल्ड बॉडी देन कंक्लूजन इफ नेसेसरी सब जगह कंक्लूजन नेसेसरी न थाए सो दिस मच फॉर टुडे वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड तुम मैंने जब ऑनलाइन कि ऑफलाइन क्लासेस करने चाहूच देन डू जॉइन आवर कोचिंग सेंटर तले दि जाइथिबा नंबर को भी तुम्हें कांटेक्ट करि परिबो सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट किसी टेंशन नबर ना पूरा चिल है कि पेपर रॉक करके आस ऑल द बेस्ट थैंक यू।